मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक बार फिर खेला गया वसीयत का खेल। यही वह जिला है जहां 50 एकड़ की वसीयत का पर्दाफाश हुआ था। सागर जिले की नरियावली विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक प्रदीप लारिया की रेणु लारिया की भाभी ने अपनी नंद को पटवारी हल्का क्रमांक 61 भमोरी बीका में खसरा क्रमांक कुल खसरा 5 सभी का मिलकर कुल रखाव 4024 हेक्टेयर भूमि कौशल्य जाटव पति कैलाश जाटव निवासी लाल कुर्ती सागर ने अपनी ननद रेणु लारिया को अपनी सन 2006 में खरीदी हुई जमीन रजिस्टर्ड दान पत्र के माध्यम से दान की, जिस भूमि की कीमत करोड़ों रुपए की है। क्या कौशल्य जाटव करोड़ों रुपए की इसी कीमत जमीन दान करने की स्थिति में है, जो कि उनके द्वारा सन 2006 में खरीदी की गई थी। उस समय प्रदीप लारिया सागर नगर निगम के महापौर भी थे। यह बात पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने खुलासा करते हुए कहा कि सागर में इनके पहले भी दान पत्र के माध्यम से जमीनी की हेराफेरी की गई थी। वैसे ही नरियावली विधायक की पत्नी के नाम पर बेशकीमती करोड़ों की जमीन दान पत्र के माध्यम से दान दी गई है। इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर पटवारी हल्का क्रमांक 109 खसरा मौजा 5062 हेक्टेयर या भूमि प्रदीप लारिया के बेटे अंशुल लारिया को अंशुल की नानी इंद्रानी पत्नी धनप्रसाद उर्फ राजाराम के द्वारा वसीयत लिखी गई थी। वसीयत दिनांक 22 दिसंबर 2017 वसीयत अंशुल लारिया के नाम पर लिखी गई। वसीयत कर्ता की मृत्यु होने के कारण 3 नवंबर 2022 को नायब तहसीलदार सागर के द्वारा पटवारी रिकॉर्ड में वसीयत अंशुल लारिया पिता प्रदीप लारिया का नाम दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं। पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि 14 एकड़ जमीन की वसीयत जब 2017 में की गई थी, तब उसे पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज क्यों नहीं कराया गया। 2022 में पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जांच में दूध का दूध पानी का पानी निकल के सामने आ जाएगा। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि एक और तो मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। दूसरी ओर जिले में बार बार ससुराल पक्ष के द्वारा वसीयत लिखे जाने के मामले सामने आ रहे हैं। इसकी जाँच होनी चाहिए। भाई साहब, ये एक मामला जो आया है आपके संज्ञान में, क्या मामला है और किस तरह से आप इसको आगे बढ़ाएंगे? अभी एक मामला हम लोगों की संज्ञान में आया है। भाजपा के नरियावली के विधायक श्री प्रदीप लारिया जी के परिवार में उनके पुत्र के नाम पर, उनकी पत्नी के नाम पर जो वसीयत की गई है, यह बेहद संदिग्ध है। और मैं चाहता हूं कि जो आज यह वसीयत हुई है, उन परिवारों के द्वारा वसीयत की गई है जो उनकी अपनी इतनी क्षमताएं नहीं हैं, बावजूद इसके इतने इनके विधायक के बच्चे को, अंशुल लारिया को, विधायक की पत्नी को जो वसीयत करके जमीन, बेशकीमती जमीन दी गई है, इसकी जांच होना चाहिए। इस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी निकल के आएगा। कितनी जमीन है, ये क्या मामला है? लगभग 25 एकड़ जमीन है और करोड़ों रुपए की जमीन है। इस जमीन का निश्चित तौर पर खुलासा होना चाहिए। कितनी जमीन, ये जमीन किसने किसको दान की है? प्रथम दृष्टया देखने में आता है कि प्रदीप लारिया जी के सुपुत्र अंशुल लारिया जी को उनकी नानी के द्वारा जमीन दी जा रही है। दूसरी जमीन उनकी सहराज हैं, वह अपनी नंद को जमीन वसीयत कर रही है। ये बड़ा जांच का विषय है। आखिरकार ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि इनको वसीयत करना पड़ रही है? क्या कारण रहे हैं? किन कारणों से ये जमीन इनको वसीयत करना पड़ रही है? उन कारणों तक जाना चाहिए। मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि भाई सुचिता और सुशासन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे अपने विधायक के इस वसीयतों की जांच कराएं। आपको क्या लगता है इस मामले में क्या हो? इस मामले में जब ये सच्चाई सबके सामने आएगी कि प्रदीप लारिया जी के जो परिवार के लोग हैं, वह जो सक्षम नहीं है वो वसीयतें कर रहे हैं। जिस प्रकार के एक मंत्री जी का उदाहरण सामने आया था, उसी तरीके का यह उदाहरण आपके सामने निश्चित तौर पर जांच के बाद खुलासा हो जाएगा।